हेलो बच्चों। तो मोल कंसेप्ट का ये सेकंड वीडियो है और मोल कंसेप्ट इस लेक्चर से स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों। पहले लेक्चर में अपन ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात की थी। अब मोल कंसेप्ट एक्चुअल में शुरू होने जा रहा है। तो मोल कंसेप्ट में क्या क्या आता है, मोल किसे कहते हैं, ये सब कुछ अपन इस लेक्चर में देखेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मोल है क्या? तो मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो पदार्थ की मात्रा होती है ना, उसका ऐसा ही मात्रक होता है मोल। पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मोल एक मात्रक है बच्चों। अब एक मोल है वो किसके बराबर है, एक मोल किसे कहते हैं अपन मोल, उसकी बात करें तो एक मोल 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कणों की संख्या के बराबर होता है बच्चों। अब ये कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं बच्चों। तो 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कणों का जो समूह होता है वो एक मोल के बराबर होता है बच्चों। अब ये जो संख्या है 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कण, ये एक मोल के बराबर होती है और इसी संख्या को अपन बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर। इसको अपन Na से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक मोल बराबर Na कण। Na यहां पर अवोगाद्रो संख्या होती है बच्चों। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, अपन को यह पता है कि जो अवोगाद्रो संख्या है उसके बराबर होता है एक मोल। तो अपन को अगर कोई ऐसी वैल्यू देता है कार्बन के 5 मोल, तो अपन इसको ये भी तो लिख सकते हैं कार्बन के 5 Na परमाणु। अगर अपन को कोई लिख के देता है CO2 के 10 मोल, तो अपन इसको लिख सकते हैं CO2 के 10 Na अणु। अपन को कोई लिख के दे Fe3+ के 3 मोल, तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं Fe3+ के 3 Na आयन, क्योंकि Na बराबर है यहां पर मोल के, यानी कि 3 मोल आयन, 3 Na आयन या 3 मोल आयन, एक ही बात है बच्चों। अब देखो, मोल के कुछ अन्य प्रदर्शन है, उनकी अपन बात करें तो आपको क्वेश्चन में है ना कुछ अलग अलग टर्म्स, कुछ अलग अलग नाम लिखे हुए मिलेंगे, तो उनको देखकर अपन को डरना बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे के सारे मोल को ही बताते हैं। जैसे आपको लिख के दे क्वेश्चन में 1 ग्राम मोल, इसका मतलब मोल ही है। ग्राम परमाणु, ये भी मोल है बच्चों। ग्राम अणु, यानी कि मोल की बात कर रहा है अगला। ग्राम आयन, यानी कि अगला मोल की बात कर रहा है। तो ग्राम अणु, ग्राम परमाणु, ग्राम आयन, ये सब मोल को प्रदर्शित करेंगे बच्चों, यानी कि वहां पर मोल की बात की जा रही है। एक्चुअल में आपको कोई पूछेगा क्वेश्चन में कि इसके ग्राम आयन ज्ञात कीजिए, इसके ग्राम अणु ज्ञात कीजिए, इसके ग्राम परमाणु ज्ञात कीजिए, यानी कि अगला उसके मोल पूछ रहा है आपको। तो बच्चों अब अपन आगे चलते हैं। मानक परिभाषा देखो बच्चों, अपन ने मोल क्या होता है वो अपन ने देख लिया। एक मोल होता है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, यानी कि एक मोल 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कणों के समूह के बराबर होता है। लेकिन उसकी जो मानक परिभाषा है वो अपन ने अभी तक नहीं देखी है। तो बच्चों, जो कार्बन 12 समस्थानिक होता है उसके 12 ग्राम में जितने कण आते हैं उनकी संख्या को अपन बोलते हैं एक मोल। कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या को एक मोल के बराबर माना जाता है बच्चों। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों? समस्थानिक के दो ऐसे तत्व या दो ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उनको अपन बोलते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 1 होता है। अब इसका दूसरा समस्थानिक है हाइड्रोजन का
वो ड्यूटीरियम होता है। एक्चुअल में अपन इसको ऐसे लिखते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और अगला समस्थानिक किसका है, परमाणु क्रमांक एक ही होता है लेकिन परमाणु भार इसका 3 होता है, और इसको अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो ये समस्थानिक होते हैं, इनमें परमाणु क्रमांक समान रहता है लेकिन परमाणु भार है वो सबका अलग अलग होता है। ऐसे परमाणुओं को अपन बोलते हैं समस्थानिक। तो ऐसे ही कार्बन का जो परमाणु भार जिसका 12 होता है, उस समस्थानिक की अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। कार्बन के भी कई समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इन सब में कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 ही होता है बच्चों। तो अपन कार्बन के इस समस्थानिक की बात कर रहे हैं जिसमें उसका परमाणु भार 12 होता है। समस्थानिक की बात अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे बच्चों, किसी और लेक्चर में, किसी और टॉपिक में। अभी अपन यहाँ पर मोल की बात कर रहे हैं। तो एक मोल क्या होता है, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या 1 मोल के बराबर होती है बच्चों। अब विभिन्न प्रकार के कुछ द्रव्यमान है बच्चों, अपन को उनकी बात करनी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे राम की। अच्छा, ये वो वाला राम नहीं है, अयोध्या वाला, ठीक है। अपन भगवान राम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं केमिस्ट्री वाले राम की। रिलेटिव एटॉमिक मास राम, आरएम, रिलेटिव एटॉमिक मास यानी सापेक्षिक परमाणुीय द्रव्यमान। एक्चुअली में बच्चों ये है क्या, जैसे अपन बताते हैं अपना खुद का वेट बताते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरा वेट 70 kg है। अब 70 किलो मैंने अपना वेट बताया है, ये किसके रिस्पेक्ट में बताया मैंने, 1 kg का जो वाट आता है उसके रिस्पेक्ट में बताया मैंने। मुझे थोड़ा ना पता वो 1 kg का है कि नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि मेरा जो वेट होता है वो उससे 70 टाइम ज्यादा हैवी है। बिल्कुल ऐसे ही तो मैंने उसके सापेक्ष बताया, 1 kg का जो वाट होता है उसके सापेक्ष मैंने बताया है अपने खुद का वेट। तो वैसे ही यहां पर अच्छा, सच में मत मान लेना कि मेरा वेट 70 है, इससे कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपने एक एग्जांपल लिया है। तो बच्चों देखो यहां पर अपन बात कर रहे हैं राम की सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान की। तो इसमें क्या होगा कि एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो किसी दूसरे परमाणु के द्रव्यमान के सापेक्ष बताएंगे, उससे तुलना करके बताएंगे अपन। तो स्टार्टिंग में बच्चों क्या हुआ था कि परमाणुओं का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, साइंटिस्टों ने कुछ उपकरण की मदद से उनका वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किया था और वो वैल्यू दे रखी है। जैसे हाइड्रोजन के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम इतनी आई बच्चों। और कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो बच्चों 19.9 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम आया। वहीं पर अपन बात करें ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान कितना है बच्चों, तो वो आया 26.6 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये वैल्यू कैसी आई इसकी अपन किसी अलग लेक्चर में बात करेंगे बच्चों। एक बार ये कुछ एक्सपेरिमेंट से निकाली थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ उपकरण है, उनकी सहायता से साइंटिस्टों ने ये वाली वैल्यू निकाली। अब आवर्त सारणी को आप जानते हो, उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। अब उन सब का ये वाला जो द्रव्यमान है ये निकाल लिया, लेकिन क्या ये वाली संख्या अपन याद रख सकते हैं बच्चों? आप खुद ही देखिए, इस संख्या को याद रखना अपने लिए थोड़ा मुश्किल काम था। तो साइंटिस्टों ने, जो साइंटिस्ट है अपने वैज्ञानिक, उन्होंने कुछ तरकीब सोची इसके बारे में और उन्होंने बनाया था राम। उन्होंने बोला कि अपन को ये वाली वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ इजी वैल्यू आ जाएगी और उसे अपन याद रखेंगे फिर। तो बच्चों आगे चलते हैं अपन। अब देखो सबसे पहले उन्होंने जो परमाणु चुना जिसके सापेक्ष दूसरे परमाणुओं का उन्होंने द्रव्यमान बताया, वो परमाणु था हाइड्रोजन का। फिर उन्होंने ऑक्सीजन, फिर कार्बन, ऐसे कई सारे परमाणुओं के साथ में ये उन्होंने अपनाया था ये तरीका। तो सबसे पहले अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं।
हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान अपन को बताना है। तो बच्चों इसमें देखो एक परमाणु का अपन को राम बताना है, एक परमाणु का आरएम कितना होगा। तो उस तत्व के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान जो एक्सपेरिमेंट से आएगा बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान जो अपन को पता होगा, पहले निकाल लिया होगा। इस वाले फॉर्मूले से जिस भी परमाणु का अपन को निकालना होता है उसका आरएम अपने पास में आ जाएगा। अच्छा बच्चों देखो इसमें ऊपर भी वास्तविक द्रव्यमान है, नीचे भी वास्तविक द्रव्यमान है। तो अगर ये ग्राम में होते हैं, दोनों की ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो जो आरएम है ये एक मात्रक हीन होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। यहाँ पर अपन तुलना करके बता देंगे कि हाँ ये वाला तत्व होता है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु से इतने गुना भारी होता है, लेकिन उसका कोई मात्रक नहीं होगा बच्चों। एग्जाम्पल की बात करें अपन, कार्बन 12 समस्थानिक का जो एक परमाणु होता है उसका आरएम बताना है अपन को। कार्बन 12 समस्थानिक का आरएम बताना है अपन को। तो क्या करेंगे बच्चों, कार्बन 12 समस्थानिक है उसके एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान अपन रखेंगे और बट्टे में हाइड्रोजन के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। अब कार्बन के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान अपन ने निकाला था बच्चों, ये वाली वैल्यू है 19.9 गुना 10⁻24 और हाइड्रोजन का कितना था 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये वाली वैल्यू जब अपन सोल्व करेंगे ना बच्चों तो ये आएगी 12 मात्रकहीन राशि है बच्चों, यहाँ पर आगे कोई मात्रक नहीं आएगा आरएम के लिए। तो ये 12 आ गया यहाँ पर, यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक है उसका एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 12 गुना ज्यादा भारी होता है बच्चों। ऐसे ही अपन आगे चलते हैं। देखो बच्चों इसमें ऑक्सीजन 16 समस्थानिक का आरएम अपन को बताना है। तो ऑक्सीजन जो 16 समस्थानिक है उसके एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान अपन को रखना है और बट्टे में हाइड्रोजन के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान अपन को यहाँ पर रखना है। और ये रखेंगे तो अपन जब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बच्चों 16, यानी कि ऑक्सीजन 16 समस्थानिक का एक परमाणु होता है वो हाइड्रोजन के एक परमाणु से 16 गुना ज्यादा भारी होता है। अब देखो बच्चों अपन आगे चलते हैं। अब जो आरएम है अब अपन बताएंगे ऑक्सीजन 16 समस्थानिक है उसके सापेक्ष। तो देखो बच्चों फॉर्मूले में और कुछ चेंज नहीं होगा। अपन को पता है ऑक्सीजन 16 समस्थानिक है उसका एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 16 गुना ज्यादा भारी होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसका जो वास्तविक द्रव्यमान होता है उसको गुणा कर देंगे 1/16 से। तो हाइड्रोजन का जो वास्तविक द्रव्यमान है उसी के बराबर आ जाएगा ऑक्सीजन 16 समस्थानिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो। तो बस अपन वहां पर ये वाली चीज रिप्लेस कर देंगे फॉर्मूले में। एक तत्व का आरएम अपन को बताना है वो भी ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के सापेक्ष। तो उस तत्व के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान और अपॉन में 1/16 गुणा ऑक्सीजन 16 समस्थानिक के एक परमाणु का वास्तविक भार, वास्तविक द्रव्यमान। बच्चों ये वही फॉर्मूला है हाइड्रोजन वाला, ये नीचे वाला है ये हाइड्रोजन के एक परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान के बराबर ही आएगा क्योंकि इसको गुणा कर दिया अपन ने 1/16 से। ऐसे ही कार्बन 12 समस्थानिक के सापेक्ष आरएम अगर बताएं तो यहां पर अपॉन में और कुछ नहीं है 1/12 1/12 गुणा कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो एक परमाणु था वो हाइड्रोजन के एक परमाणु से 12 गुना ज्यादा भारी था। तो अपन ने यहां पर अपॉन में गुणा कर दिया है इसके वास्तविक द्रव्यमान को 1/12 से। तो ये वही फॉर्मूला है बच्चों, इससे भी अपन बता देंगे। हाँ आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब वर्तमान समय में ये जो कार्बन के सापेक्ष आरएम है ये वाला ज्यादा प्रचलित है और यही अब अपन आगे देखेंगे। इसमें मतलब जो भी अपन बात करेंगे वो कार्बन 12 समस्थानिक के सापेक्ष ही बताएंगे, परमाणु भार भी इसके सापेक्ष बताएंगे, अपन सब कुछ इसके सापेक्ष बताएंगे। इसके पीछे कई सारे रीजन भी है बच्चों। इसकी उपलब्धता बहुत अच्छी होती है कार्बन 12 समस्थानिक की,
और इसके कई सारे समस्थानिक पाए जाते हैं और भी कई सारे रीजन है, वो अपन अलग लेक्चर में बात कर लेंगे। अभी अपन अपना मेन मकसद है मोल कंसेप्ट, तो ये कुछ बेसिक बातें थी तो अपन देख रहे हैं उसके सिलसिले में। अब बच्चों आगे आएगा RMM। RAM के बाद में RMM, रिलेटिव मोलेकुलर मास, यानी सापेक्षिक अणु भार की बात करेंगे अपन। अभी अपन परमाणु भार की बात कर रहे थे सापेक्षिक की, अब अपन अणु भार की बात करेंगे, यानी किसी दूसरे के सापेक्ष अपन किसी अणु का द्रव्यमान बताएंगे बच्चों। अणु का RMM अपन को बताना है तो उस एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान रखेंगे अपन, और अपोन में 1/12 है इंटू कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान। इससे अपन ये सोल्व कर सकते हैं बच्चों। अब देखो जो RAM है और RMM है, दोनों का ही मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन राशि होती है बच्चों, क्योंकि ऊपर भी वास्तविक द्रव्यमान है, नीचे भी वास्तविक द्रव्यमान है, दोनों का जो मात्रक है वो सेम होता है, तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये मात्रकहीन राशि होती है एक। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। परमाणु भार नंबर 3 पर अपन देखेंगे परमाणु भार, एटॉमिक मास। देखो बच्चों जनरली एक परमाणु होता है, उसका AMU में जो द्रव्यमान होता है उसको अपन बोलते हैं परमाणु भार। परमाणु भार को एक जो परमाणु होता है उसके भार को AMU में मापा जाता है बच्चों, लेकिन इसकी ये डेफिनेशन नहीं है। अपन ने देखा था परमाणु भार क्या है। अब सापेक्षिक जो परमाणु भार है उसकी अपन बात कर चुके हैं। वो क्या होता है कि कोई परमाणु होता है वो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितने गुना ज्यादा भारी होता है, वो सापेक्षिक परमाणु भार था बच्चों, और उसकी अपन बात कर चुके हैं। अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल परमाणु भार की, तो ये अपन AMU में बताते हैं, और इसे भी अपन उससे रिलेट कर सकते हैं कि कोई परमाणु है वो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से कितने गुना ज्यादा भारी होता है, वो उसका परमाणु भार हो जाएगा। लेकिन ये AMU में बताएंगे, जबकि RAM और RMM का कोई मात्रक नहीं था बच्चों। वैल्यू उतनी ही इसकी आएगी, लेकिन इसके मात्रक लगेगा बच्चों। तो देखो यहां पर एक परमाणु का AMU में द्रव्यमान परमाणु भार कहलाता है। अब ये एक AMU है क्या एक्चुअल में? ये है बच्चों एटॉमिक मास यूनिट है, AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई। आजकल इसको बच्चों यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट करते हैं, U से। तो AMU या U दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है बच्चों क्वेश्चन में। जैसे अपन एग्जांपल बात करें यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु भार, तो अपन को पता कि मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है वो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें भाग से 24 गुना ज्यादा भारी होता है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे इसका जो परमाणु भार होता है वो 24 AMU होता है। यानी ये इस बात को बता रहा है कि जो कार्बन 12 समस्थानिक है उसका 1/12वें भाग से इसका परमाणु होता है वो 24 गुना ज्यादा भारी होता है बच्चों। इसकी अपन आगे जो लेक्चर के एंडिंग में अपन और भी अच्छे से बात करेंगे। आपको पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है, पूरी बातें हैं आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गम की। अच्छा ये वो वाला गम नहीं है ना, रोने में लग जाना, ठीक है, वो दुख वाला गम नहीं है, ये GAM, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु भार। देखो बच्चों अपन ने परमाणु भार की बात की थी तो वो एक परमाणु के लिए था। अब अपन यहां पर ग्राम परमाणु भार की बात करें, ये 1 मोल परमाणु के लिए होगा बच्चों। यानी कि 1 मोल परमाणु या आयने परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान ग्राम परमाणु भार कहलाता है। यानी कि 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान को अगर ग्राम में प्रदर्शित किया जाए तो वही ग्राम परमाणु भार होगा बच्चों। एग्जाम्पल मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु भार, अपन को पता है मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना था, 24 AMU था। तो यहां पर और कुछ नहीं करना बच्चों, AMU की जगह पर अपन को ग्राम लगा देना है। ये वाली बात भी अपन आगे ना साबित करेंगे इसके अंदर कि जो ये यहां पर अपन AMU लगाते हैं, AMU हटाकर ग्राम लगा देते हैं
तो ये 1 मोल परमाणु का भार होगा। ये अपन लास्ट में, जो इस लेक्चर के लास्ट में ये बात क्लियर कर रखी है बच्चों, एक बार इसको स्किप कर सकते हो आप। नंबर 5 पर अपन बात करेंगे अणु भार की, मॉलिक्यूलर मास की। बच्चों इसमें अपन सापेक्षिक अणु भार की पहले बात कर चुके हैं अपन। यहां पर अपन बात करेंगे एक अणु के भार की, और उससे अपन मापेंगे AMU में। यानी कि अगर एक अणु के भार को AMU में मापा जाए तो उससे अपन बोलेंगे अणु भार। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कोई अणु होता है वो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग से कितने गुना ज्यादा भारी होता है उसको। तो देखो बच्चों, AMU में एक अणु का भार अणु भार कहलाता है। एक्चुअल डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी। एग्जांपल देखिए बच्चों इसका, H2O, ये एक अणु है। देखो H2O का अणु भार अपन को बताना है, तो H2O का अणु भार कितना होगा बच्चों, यहां पर 18 AMU। कैसे हुआ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने, 2। हाइड्रोजन का बच्चों कितना होता है, 1 होता है एक हाइड्रोजन का, तो 1 गुणा 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, 16। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 18। अणु भार बताना AMU में, तो ये अपन ने AMU लगा दिया। ये ऐसे अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया बच्चों। अब अपन आगे चलते हैं। GMM, ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम अणु भार। देखो बच्चों, अपन ने अभी बात की है अणु भार की, अब अपन बात करेंगे ग्राम अणु भार की। तो बच्चों, 1 मोल अणु के भार को ग्राम अणु भार कहते हैं। 1 मोल अणु के भार को अगर ग्राम में प्रदर्शित किया जाए तो उसे बोलेंगे ग्राम अणु भार। एग्जाम्पल, H2O का ग्राम अणु भार कितना होगा बच्चों, तो H2O का अणु भार अपन ने देखा था 18 AMU था। बस यहां पर ग्राम लगाना आपको AMU की जगह पर, तो 18 ग्राम होगा ये। अगला है बच्चों इसके अंदर मोलर द्रव्यमान। नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, 1 मोल चाहे परमाणु हो चाहे अणु हो, उसके द्रव्यमान को अपन बोलेंगे मोलर द्रव्यमान। और अपन ने बात की थी बच्चों, 1 मोल अणु के ग्राम में द्रव्यमान को ग्राम अणु भार कहते हैं। वैसे ही 1 मोल परमाणु के ग्राम में द्रव्यमान को ग्राम परमाणु भार कहते हैं। यानी कि वो दोनों भी GAM और GMM दोनों की दोनों मोलर द्रव्यमान ही होते हैं। तो परमाणु अगर अपन को देता है तो परमाणु के लिए अपन मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, तो वो क्या होगा बच्चों, GAM। और अणु के मोलर द्रव्यमान को क्या बोलेंगे, GMM, ग्राम अणु भार। नेक्स्ट अपन बच्चों बात करते हैं इसमें वास्तविक द्रव्यमान की। बच्चों, जो वास्तविक द्रव्यमान होता है ये क्या होता है एक्चुअल में, तो देखो अपन ने बात की थी वास्तविक द्रव्यमान की। एक परमाणु होता है, उसके द्रव्यमान को अगर ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे बोलेंगे अपन वास्तविक द्रव्यमान। एक परमाणु के द्रव्यमान को यदि ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे बोलेंगे वास्तविक द्रव्यमान। और वास्तविक द्रव्यमान है ये एक्चुअल में तो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, लेकिन अपन यहां पर कुछ फॉर्मूलों की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। अगर अपन को कुछ डेटा क्वेश्चन में मिल जाएगा तो अपन वास्तविक द्रव्यमान ऐसे भी निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली भी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों वास्तविक द्रव्यमान का। अगर अपन को कोई मोलर द्रव्यमान बता देता है कि मोलर द्रव्यमान कितना है, तो अपन को यह पता है कि मोलर द्रव्यमान यानी कि 1 मोल कोई वस्तु होती है उसका द्रव्यमान, तो 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु का द्रव्यमान कोई अपन को देता है कुछ, तो अपन उनमें से एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं ना बच्चों। और एक परमाणु का द्रव्यमान, और वो भी ग्राम में, वो क्या होता है बच्चों वास्तविक द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल मास क्या हो जाएगा बच्चों, मोलर द्रव्यमान बटा Na क्या है यहाँ पर अवगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23 उसके बराबर होगी बच्चों ये। यानी कि अपन ने ये बात की है कि 1 मोल कोई चीज होती है तो उसका द्रव्यमान मान लो यहाँ पर है अक्ष। तो ये 1 मोल किसके बराबर है ये तो जानते हो आप, 6.022 गुणा 10 की पावर
23 कोई भी चीज है उसका द्रव्यमान है ये। तो एक अणु या परमाणु उसका द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, x अपॉन 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ये किया अपन ने यहां पर मोलर द्रव्यमान अपॉन, अब एक मोल कोई वस्तु होती है उसका द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, यहाँ पर x की जगह पर क्या मैं ये लिख दूं mw मोलर द्रव्यमान। तो ये Na कोई परमाणु होगा या अणु होगा उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा mw। अब एक अणु या परमाणु होगा उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर mw अपॉन अवगाद्रो संख्या। यही तो यहाँ पर लिखा है वास्तविक द्रव्यमान एक्चुअल मास मोलर द्रव्यमान बटा Na, उससे आ जाएगा। तो अपन को अगर मोलर द्रव्यमान दे देता है क्वेश्चन में तो ये अपन को वैल्यू पता ही होगी, अपन इसका वास्तविक द्रव्यमान बता देंगे। जैसे बच्चों एग्जांपल है यहाँ पर H2O का वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा, तो H2O का मोलर द्रव्यमान अपन को पता है 18 होता है। Na से इसको डिवाइड कर दो, 18 बटा 6.022 गुणा 10 की पावर 23। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ 3 गुणा 10 की पावर माइनस 23 ग्राम के आसपास आएगी बच्चों। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये अपन बच्चों अभी करेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले अपन कुछ चीजें और जान लेते हैं। देखो बच्चों एटॉमिक मास AMU और जो एक्चुअल मास होता है उन दोनों की अपन बात करते हैं। एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान, ये अपन किस में निकालते हैं AMU में, और जो वास्तविक द्रव्यमान होता है एक्चुअल मास उसको अपन ग्राम में निकालते हैं। एटॉमिक मास जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है, और एक्चुअल मास जो वास्तविक द्रव्यमान है ये भी एक परमाणु या अणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है। इन दोनों ही एक एक परमाणु के लिए ही निकाले जाते हैं। अब देखिए बच्चों हाइड्रोजन का परमाणु भार अपन को पता है 1 AMU होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 AMU होता है बच्चों, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का वास्तविक भार कितना होता है बच्चों, 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। यानी कि ये दोनों चीजें हैं तो बराबर ही ना, वो हाइड्रोजन के एक परमाणु का वास्तविक भार है, ये हाइड्रोजन का परमाणु भार है, यानी कि 1 AMU है वो बराबर है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम के। तो यहां से अपन को ये वाली चीज पता चली कि 1 AMU है ये बराबर है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम के। यानी कि अपन AMU को ग्राम में चेंज कर सकते हैं और ग्राम को AMU में चेंज कर सकते हैं इस वाले डेटा की सहायता से। तो देखिए बच्चों ऑक्सीजन का अपन को परमाणु भार दे रखा है 16 AMU, तो अपन को ऑक्सीजन के परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान बताना है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, यहां पर AMU की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ग्राम में आंसर आ जाएगा, ग्राम में वास्तविक द्रव्यमान बताया जाता है। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा, 16 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ये इसका वास्तविक द्रव्यमान हो गया बच्चों। ऐसे ही नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है ये कितना है, 14 AMU है बच्चों। तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान होता है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 14 गुणा 1 AMU का मान है वो रख दो यहाँ पर 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ऐसे ही बच्चों जो सल्फर है, सल्फर का परमाणु भार आपको दे रखा है 32 AMU, तो इसका जो वास्तविक द्रव्यमान है इसके एक परमाणु का वो कैसे बताएंगे अपन, 32 गुणा 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अच्छा बच्चों अब अपन अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें देखो बच्चों यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालना है खुद ही। कार्बन का RAM अपन को दे रखा है, यानी कार्बन के एक परमाणु का RAM दे रखा है अपन को, कितना दे रखा है 12। अब 12 है RAM, कोई मात्रक नहीं लिखा बच्चों आगे इसमें, लेकिन अपन को पता है जो RAM है वो बराबर होगा किसके, परमाणु द्रव्यमान के। बस परमाणु द्रव्यमान अपन AMU में बता देते हैं, RAM है ये खाली इतना बता रहा है कि वो कितने गुना भारी होता है। तो बच्चों इसका RAM 12 दिया है तो अपन ये बात का पता लगा सकते हैं इसका परमाणु भार कितना होगा, 12 AMU होगा। और अगर अपन को ये पता चल गया है कि इसका परमाणु भार 12 AMU है तो कार्बन के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान अपन निकाल सकते हैं बच्चों। AMU की जगह पर वैल्यू पुट कर देना
1.67 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम। तो बच्चों अब अपन को एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान अपन को पता चल गया है, तो अपन क्या एक मोल परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं? अरे कुछ नहीं, एक परमाणु का तो दे रखा है और अपन को पता है एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 से। तो अवगाद्रो संख्या से इसको गुणा कर देंगे अपन, तो ये वाली जो संख्या है इसको गुणा कर देंगे अपन अवगाद्रो संख्या से। और गुणा करने पर बच्चों जब ये आप सॉल्व करोगे ना, ये वाली वैल्यू, ये देखो पावर से पावर लगभग कैंसिल हो जाएगा ये, और ये वाली वैल्यू है इसके बराबर आएगी ये सॉल्व करने पर। यानी कि ये देखो एक परमाणु का भार निकाला था अपन ने, वो आया था ग्राम में। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना था, एएमयू में था ये 12 एएमयू, लेकिन एक मोल परमाणु का जो द्रव्यमान अपन ने निकाला है वो ग्राम में आया है। यानी कि कुछ भी चेंज नहीं है, खाली मात्रक चेंज है। एक मोल परमाणु का द्रव्यमान बताएंगे तो ग्राम आ जाएगा, और एक परमाणु का द्रव्यमान बताएंगे तो एएमयू आ जाएगा। यानी कि बच्चों ये वाली बात है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 एएमयू है, तो एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है। यानी कि यहाँ पर खाली इतना सा अंतर है, यानी कि एक एएमयू है गुणा एनए। एक एएमयू को यहां से ये वाली जो डेटा थी, ये वाली एक एएमयू गुणा एनए, एक एएमयू गुणा एनए ये बराबर होगा 1 ग्राम की। ये वाली चीज है, इसका अपन काफी फायदा उठाएंगे क्वेश्चन में सोल्व करने में। तो यहां से अगर एनए अपन को निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/AMU, इससे एनए भी आ जाएगा बच्चों। एनए वाली जो संख्या है वो आ जाएगी इससे। अब देखिए बच्चों ये इतना डेटा काफी है, लेकिन एक स्लाइड और आगे ऐड कर रखी है, वो भी अपन साथ ही देख लेते हैं। परमाणु भार और जो अणु भार होता है उसके अंदर एएमयू को अपन ग्राम से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो एक मोल परमाणु या अणु का भार बन जाएगा वो। यानी कि जो अपने पास में परमाणु भार या अणु भार दे रखा है, अगर वो एएमयू में अपन को दे रखा है और अपन ने एएमयू की जगह पर ग्राम लिख दिया, तो वो एक मोल परमाणु या एक मोल अणु का भार बन जाएगा बच्चों। सीधी सी बात इतनी सी है। एग्जाम्पल देख लो, नाइट्रोजन का RAM आपको दिया है 14, तो अपन लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होगा, 14 AMU होगा बच्चों। ये अपन ने अभी सीखा है ये वाली चीज। तो अब नाइट्रोजन के एक मोल परमाणु का भार अपन को बताना है, तो खाली AMU की जगह पर अपन को क्या लिखना है बच्चों, ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 14 ग्राम, क्योंकि एक AMU गुणा Na बराबर क्या होता है, 1 ग्राम। अभी अपन ने देखा है पिछली स्लाइड में, यहाँ पर ये वाली चीज ये था बच्चों। अब लास्ट में अपन को एक क्वेश्चन करना है जो अपन पीछे एक स्लाइड में छोड़ के आए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको सबको करना है। टाइमर लगाऊंगा मैं, 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, अक्ष का परमाणु द्रव्यमान 5 AMU है, तो इसका वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा। अक्ष कोई तत्व है, अक्ष का परमाणु द्रव्यमान आपको दिया है 5 AMU, तो इसका वास्तविक द्रव्यमान होगा, वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा बच्चों, वो आपको बताना है। इसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 30 सेकेंड बच्चों। 30 सेकेंड का टाइम बहुत होगा इसके लिए। शुरू हो जाओ बच्चों। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। आपका टाइम पूरा हो चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। पहले तो इसमें देखो डेटा दिया आपको, 5 AMU परमाणु द्रव्यमान दिया आपको, और अपन को पता है यहां पर मोलर द्रव्यमान रखना है, यानी कि 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। अब अपन को और कुछ नहीं करना है, पीछे अपन ने ये सीखा है कि AMU की जगह पर ग्राम लिखते ही 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान या 1 मोल अणु का द्रव्यमान बन जाएगा। तो यानी कि मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। यानी कि मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, 5 ग्राम। और नीचे Na लिखा है, तो Na आपको पता ही है कितनी होती है,
ये 5 को डिवाइड कर दो इससे, पावर ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आएगी 0.83 इंटू 10 की पावर -23। अगर इसको अपन और थोड़ा सा सोल्व करें, पॉइंट को आगे ले जाएंगे, 8.3 इंटू 10 की पावर -24, और ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा बच्चों। तो ये आंसर इतना आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। इसमें अपन ने मोल के बारे में बहुत कुछ बातें की। अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं मोल के बारे में। मोल कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, अभी तो अपन ने शुरुआत की है बच्चों। इस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से आपको इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।